जय श्री श्याम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बर्बरीक लीला में। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, अक्सर हम सब यही सोचते हैं, हमने बाबा श्याम के चरणों में कितनी बार अर्जी लगाई, कितनी बार खाटू जाकर माथा टेका, नारियल चढ़ाए, रात रात भर जागकर घंटों धूप दीप जलाए, फिर भी लगता है कि जैसे बाबा हमारी सुन ही नहीं रहे। लगता है मानो बाबा ने अपनी कृपा की चादर हमसे हटा ली हो। मन में एक सवाल बार बार आता है जो लाखों भक्तों के हृदय को बेधता है। कौन कहता है कि बाबा कठोर हैं? कौन कहता है कि बाबा सुनते नहीं? मेरे भाई, जिस अर्जी के लिए तुमने अपनी पलकें भिगोई हैं, जिस मनोकामना को पूरा करने के लिए तुमने मील मील पैदल यात्रा की है, जिस दुख को मिटाने के लिए तुम रात रात भर उनकी सेवा में बैठे हो, क्या बाबा उसे अनदेखा कर देंगे? नहीं। ये तो हमारा मन का भ्रम है। हम सोचते हैं कि हमने नारियल चढ़ा दिया, बस काम हो गया। लेकिन जब हमारे जीवन में कर्ज का अंधेरा छा जाता है, जब घर में रोज कलह होती है, जब नौकरी का संकट जानलेवा बन जाता है, तब मन में एक सवाल बार बार उठता है, आखिर कौन सा ऐसा उपाय है, कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सा ऐसा चढ़ावा है जिससे बाबा तुरंत प्रसन्न हो जाए, मेरी अर्जी स्वीकार करे और मेरी मनोकामनाओं को पूरा कर दे। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, घबराइए मत। श्याम का नाम लो और चिंता छोड़ दो, क्योंकि आज का ये वीडियो केवल एक वीडियो नहीं है। ये स्वयं 3 बाणधारी बाबा श्याम का आपके लिए भेजा गया बुलावा है। ये उन तमाम श्याम प्रेमियों के लिए है, उन हताश भक्तों के लिए है जिनकी अर्जी अब तक अधूरी रह गई है, जिनके जीवन में दुख और अंधेरे ने अपना डेरा जमा लिया है। उन्हें लगता है कि बाबा ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन बाबा तो हमेशा अपने भक्त की अंतिम पुकार का इंतजार करते हैं। वो उपाय जिससे बाबा तुरंत प्रसन्न होते हैं, वह कोई महंगी वस्तु नहीं बल्कि सच्चा भाव है। और आज हम आपको उसी भाव तक पहुंचने का गोपनीय रास्ता बताने जा रहे हैं। हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं वो कोई साधारण उपाय नहीं है। ये उपाय सिद्ध है, ये उपाय पवित्र है, ये उपाय भाव और विश्वास की शक्ति से भरा हुआ है, और ये उपाय स्वयं बाबा श्याम की कृपा का द्वार खोलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हम बाबा श्याम की कृपा से भरे और अधिक प्रेरणादायक कंटेंट आपके लिए लाते रहें, तो सुपर थैंक्स या मेंबरशिप के जरिए हमारा सहयोग करें। मेंबरशिप लेने पर आप हमारे विशेष श्याम भक्त परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, जहां आपको बाबा श्याम से जुड़ी एक्सक्लूसिव कहानियां, भजन और विशेष जानकारी सबसे पहले मिलेंगी। अगर आप बाबा श्याम की मूर्ति अपने घर, दुकान या कार्यस्थल के लिए मंगवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे लिंक के जरिए ऑर्डर करें और बाबा का आशीर्वाद अपने जीवन में उतारें। भक्तों, 1 दिसंबर, ये तारीख केवल कैलेंडर की एक तिथि भर नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये दिन विशेष ऊर्जा, गहन आत्मचिंतन और साधना का दिन है। ये वह पावन समय है जब चंद्रमा का प्रकाश आकाश से लगभग गायब हो जाता है, अमावस्या। और आपको पता है क्या? जब जगत से सामान्य प्रकाश हट जाता है, तब बाबा श्याम का दिव्य प्रकाश और भी गहरा और प्रभावशाली हो जाता है। ये वह समय होता है जब जीवन से अंधकार हटाकर प्रकाश की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। 1 दिसंबर पर किए गए उपाय और अर्जियां असाधारण दिनों की अपेक्षा कई गुना नहीं बल्कि हारों गुना फलदायी मानी जाती हैं। 3 बाणधारी बाबा श्याम ने भगवान श्री कृष्ण को वचन दिया था कि वह कलयुग में सबसे सरल तरीके से अपने भक्तों की सुनेंगे। इसीलिए इस तिथि पर किया गया हर कर्म, हर भाव सीधा बाबा के हृदय को छूता है। यह दिन उन 3 तापों यानी दुख से मुक्ति पाने का दिन है जो मनुष्य को घेरते हैं। दैहिक ताप शारीरिक कष्ट, दैविक ताप दैवीय आपदा या दुर्भाग्य, और भौतिक ताप कर्ज या कला। जिस तरह बाबा श्याम का बाण पल भर में शत्रु का विनाश कर सकता है, उसी तरह इस दिन की गई तुम्हारी सच्ची अर्जी तुम्हारे जीवन के इन तीनों तापों को एक झटके में शांत कर सकती है। यह दिन आत्मचिंतन और अपने आप को श्याममय करने का दिन है। ये वो मौका है जब इंसान अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों, अपने दुखों और अपने कर्मों के बोझ को बाबा श्याम के चरणों में समर्पित करता है। जब हम सच्चे मन से बाबा से कहते हैं, प्रभु, अब तक हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत दौड़े, अब मेरा सब कुछ आपको सौंप रहे हैं, आप मालिक हैं, आप ही मेरे तारनहार हैं, तो मेरे दोस्त, यकीन मानिए, बाबा सचमुच अपने भक्त की अर्जी सुनते हैं। उन्हें आपका महंगा चढ़ावा नहीं चाहिए, उन्हें आपकी आडंबर या दिखावा नहीं चाहिए। बाबा तो केवल भक्त का समर्पण देखते हैं, उसका सच्चा भाव देखते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको 1 दिसंबर पर किया जाने वाला वह महाशक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। ध्यान से सुनिएगा। उपाय तो बहुत सरल है, लेकिन इसमें छिपा भाव बहुत गहरा है। इस पावन तिथि पर आपको बाबा श्याम को एक साधारण परंतु अत्यंत शक्तिशाली भोग अर्पित करना है, जिसमें मुख्य रूप से पान का पत्ता, सुपारी, इलायची और इत्र शामिल है। आइए अब हम इन चारों वस्तुओं के गूढ़ रहस्य को समझते हैं। सबसे पहले पान का पत्ता, ये आपके सौभाग्य और विजय का प्रतीक है। जब आप प्रेम से यह पत्ता बाबा को अर्पित करते हैं, तो ये आपके हृदय की प्रार्थना होती है कि हे बाबा, मेरे जीवन का हर मंगल कार्य सफल हो,
मेरे कोर्ट कचहरी के अटके काम सफल हों और मेरे घर में शांति और समृद्धि का वास बना रहे। इसके बाद आप सुपारी अर्पित करते हैं, जो समर्पण और संकल्प का प्रतीक है। इसे अर्पित करने का अर्थ है, हे श्याम, आज मैं संकल्प लेता हूं कि मैं आपके नियमों पर चलूंगा और अपने जीवन की हर बाधा, हर रुकावट आपके चरणों में समर्पित करता हूं। याद रखिए, सुपारी में बाधाओं को काटने की शक्ति होती है, चाहे वो व्यापार की रुकावट हो या संतान प्राप्ति में आई दिक्कत। तीसरी वस्तु है इलायची, जो आपके जीवन की मधुरता और पारिवारिक सामंजस्य का प्रतीक है। इसे चढ़ाते हुए आप प्रार्थना करते हैं कि मेरे परिवार का कलह, मेरे जीवन की कड़वाहट दूर हो जाए और उसके स्थान पर प्रेम की मधुरता भर जाए। ये आपके वाणी में मिठास लाने और संबंध सुधारने का भी प्रतीक है। और अंत में आप इत्र अर्पित करते हैं, जो आपके वातावरण की पवित्रता, नकारात्मक ऊर्जा के नाश और नजर दोष से मुक्ति का प्रतीक है। इत्र की मनमोहक खुशबू से घर का वातावरण शुद्ध होता है और माना जाता है कि इसकी सुगंध बाबा श्याम को सीधे आकर्षित करके उनकी कृपा को स्थिर करती है। मेरे भक्तों, बाबा तो भाव के भूखे हैं। उन्हें करोड़ों का चढ़ावा नहीं चाहिए, उन्हें तो बस आपका ये 4 वस्तुओं का प्रेम भरा भोग चाहिए, जिसे आप सच्चे मन से उनके चरणों में रख दें। जब आप ये साधारण सा भोग अर्पित करेंगे तो इसे इस भाव से कीजिए कि आप अपने जीवन की सारी नकारात्मकता, अपने कर्ज का बोझ, अपने रोग का कष्ट और परिवार का हर कलह बाबा के चरणों में रख रहे हैं। और जब भक्त सब कुछ बाबा को समर्पित कर देता है, तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, बाबा भी अपने भक्त का जीवन संवारने में एक पल की भी देर नहीं लगाते। समय का महात्म्य। आप यह उपाय सुबह सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद भी। दोनों समय का विशेष महत्व है। यदि आप सुबह करेंगे तो ये दिन भर आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपके कार्यों को निर्विघ्न करेगा। और यदि आप शाम को करेंगे तो ये पूरी रात आपके घर में दिव्य आभा का संचार करेगा और आपको बुरी नजर और अज्ञात भय से बचाएगा। सबसे जरूरी विधान, बाबा का साक्षात आगमन। इस विधि को करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखिए। आपके घर में, आपके व्यापार स्थल पर या आपके निजी स्थान पर यदि बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति नहीं है, तो सबसे पहले उसे स्थापित कीजिए। मेरे दोस्त, ये केवल एक तस्वीर या मूर्ति नहीं होगी, बल्कि ये आपके जीवन में बाबा के साक्षात आगमन का प्रतीक होगी। शास्त्रों और भक्तों की कथाओं में यही कहा गया है कि जहां श्याम बाबा की तस्वीर या मूर्ति होती है, वहां स्वयं बाबा श्याम अपने भक्तों के घर, दुकान या कार्यस्थल में विराजमान रहते हैं। वे स्वयं खड़े रहते हैं, आपके हर सुख दुख में आपके साथ। याद रखना, जब आप बाबा को स्थापित करें तो उनके सामने बैठकर एक बार ओम श्री श्याम देवाय नमः का 11 बार मन ही मन जाप करें और अपनी अर्जी को बोलकर नहीं, बल्कि आंखों की भाषा से बाबा को बताएं। यदि अब तक आपने ये सौभाग्य प्राप्त नहीं किया है तो संकोच न कीजिए, आज ही उसे अपने घर में स्थापित कीजिए। यकीन मानिए, जैसे ही आप तस्वीर या मूर्ति रखेंगे और श्रद्धा से उनका ध्यान करेंगे, आपको लगेगा कि सचमुच बाबा आपके घर पर बैठ गए हैं। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब उन्होंने 1 दिसंबर पर बाबा की पूजा की तो उनके घर की परेशानियां धीरे धीरे दूर हो गई। कर्ज मुक्ति हो, परिवार में सुख शांति चाहिए हो, संतान सुख चाहिए हो या फिर व्यापार और नौकरी में उन्नति, यह उपाय हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको अपने हृदय में उतार लेना चाहिए। जब आप बाबा से कुछ मांगते हैं तो केवल अपने लिए मत मांगिए। सच्चे भक्त का लक्षण यही है कि वह अपने साथ साथ पूरे जगत के लिए प्रार्थना करता है। यह प्रार्थना कीजिए कि बाबा, मेरे साथ साथ सभी भक्तों के जीवन से दुख और अंधकार दूर करो। जो भी मेरी तरह परेशान है, आप उसकी अर्जी सुनो। जब आप सबके लिए प्रार्थनाएं करेंगे तो बाबा आप पर दुगनी तिगुनी कृपा बरसाएंगे। ये नियम बाबा ने स्वयं बनाया है। जब आप दूसरों के दुख हरने की प्रार्थना करते हैं तो बाबा कहते हैं, अरे मेरा भक्त कितना भला है, पहले मुझे इसका कष्ट दूर करना होगा ताकि ये और भक्तों के लिए प्रार्थना कर सके। 1 दिसंबर का ये दिन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का अंधकार स्थायी नहीं है। ये केवल एक स्थिति है जो बाबा के एक आशीर्वाद से बदल सकती है। जब आप उनके चरणों में बैठकर अपना दिल खोल देते हैं तो वे आपकी हर बात सुनते हैं। वे केवल आपके शब्द नहीं बल्कि आपकी भावनाएं समझते हैं। बाबा कहते हैं, भक्त केवल पुकारे, बाकी काम मैं खुद कर दूंगा। तो दोस्तों, इस 1 दिसंबर पर आप यह साधारण परंतु अत्यंत शक्तिशाली उपाय अवश्य करें। सुबह स्नान कर घर को पवित्र कीजिए। बाबा की तस्वीर या मूर्ति के सामने प्रेम से दीपक जलाइए। यह दीपक आपके विश्वास का प्रतीक होना चाहिए। पान का पत्ता, सुपारी, इलायची और इत्र अर्पित कीजिए और फिर पूरे विश्वास के साथ अपनी मनोकामना बाबा को सौंप दीजिए। इतना करते ही आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन 1 दिसंबर पर ही शुरू हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि बाबा
एक ही दिन में सब कुछ ठीक कर देंगे, बल्कि आपको ये सोचना है कि बाबा ने आज से आपकी अर्जी सुननी शुरू कर दी है। अंत में मैं यही कहूंगा कि बाबा श्याम की महिमा अपार है। वह कलयुग के वह देवता हैं जो सबसे सरल उपायों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको बस सच्चा भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए और अटूट विश्वास चाहिए। बाकी सब काम बाबा स्वयं कर देंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि बाबा श्याम की ये महिमा हर कोने तक पहुंच सके और हर दुखी भक्त तक ये महा उपाय पहुंच सके। हमारे चैनल बर्बरीक लीला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि बाबा श्याम की चमत्कारी कहानियां और महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री श्याम दोस्तों। बाबा आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां बाबा श्याम की एक और अद्भुत महिमा और रहस्य आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जुड़े रहिए बर्बरीक लीला चैनल के साथ। जय श्री श्याम।